पेंटियम शब्द संबंधित है। तो पेंटियम शब्द किससे संबंधित है भैया? देखते हैं हम। पेंटियम शब्द किससे संबंधित होता है? माइक्रो प्रोसेसर से। किससे होता है? माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित होता है। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। किसके प्रारूप हैं? कंप्यूटर प्रोसेसर के। किसके प्रारूप हैं? कंप्यूटर प्रोसेसर के होते हैं। कह रहा है उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। पेंटियम, पेंटियम प्रो, ये तो होता ही है। पेंटियम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये भी है। पेंटियम सेकंड, ये भी है। अर्थात इनमें से सभी पेंटियम के जितने भी प्रोसेसर होते हैं सभी क्या होते हैं? उच्च क्षमता वाले होते हैं। इंटेल कोर i9 का एक प्रकार है। इंटेल कोर i9 का एक प्रकार है। तो कौन सा प्रकार है भैया? कौन सा प्रकार है? प्रोसेसर का। क्या है ये? इंटेल कोर i9 एक प्रकार है किसका? प्रोसेसर का है। क्या है? यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम इन क्रियाओं को टी सेकेंड में पूरा करता है तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट प्रक्रिया प्रति सेकंड होता है ना? थ्रूपुट प्रक्रिया का मतलब यह है कि वो कितना मतलब गणना करके प्रोसेस कर लगा मतलब गणना करने में टाइम लगा सकता है। तो कितना टाइम लगा सकता है? एन बाई टी। कितना होता है? एन बाई टी। फिर देखते हैं। कह रहा है कि टेरा, हीलियो एंड एक्सिनोस, सेंट्रल पैराग्राउंड एटम, टेरा, हीलियो और एक्सिनोस में क्या समानता है? इसकी समानता क्या है? सब प्रोसेसर होते हैं। क्या है? सब प्रोसेसर है। ये सब प्रोसेसर के प्रकार होते हैं। कह रहा इंटेल नाम है। किसका नाम है? इंटेल। इंटेल का पक्षी है कि वैज्ञानिक का नाम है? कंप्यूटर कंपनी का नाम है? लड़ाकू का पता है? इंटेल कंप्यूटर की कंपनी का नाम इंटेल होता है। कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो कौन सा होता है? प्रोसेसर। क्या करता है प्रोसेसर भैया? जितने भी आप डाटा को दोगे वो क्या करेगा? प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। तो प्रोसेसर ही सब कुछ करता है। मेरा सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? आकलन मतलब गणना करता है। अर्थात क्या कौन सा है? एरिथमेटिक, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसर। अभी मैंने बताया ना कि क्या करेगा? डाटा को लेगा और प्रोसेसर के बाद इंफॉर्मेशन के रूप में बदल देता है। कह रहा है कि 8 बिट शब्द लंबाई वाला एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। मतलब कह रहा है कि 8 बिट शब्द वाले एक प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ कितना मतलब कितने बिट का डाटा प्रोसेस कर सकता है? तो 8 बिट का है तो 8 ही ना करेगा, ये और अधिक करेगा। तो 8 बिट का। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है? तो कौन करता है? कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करता है? ये सभी अन्य उपकरणों को सूचना का कंट्रोल वाहन करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो कौन है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं होती, ये एक इनपुट डिवाइस होती है। क्या है? तो सॉरी, ये एक सिस्टमेटिक होती है जिसमें आप सभी रैम रोम या और सारी चीजें इसमें हम ऐड करते हैं। बाकी सब क्या है?
प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस होती है। तो मदरबोर्ड क्या होती है इसका? सबको एक जगह एकत्रित करता है। तो इसी को कहते हैं क्या? पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो हमने देखा कि आमतौर पर कौन सा नहीं माना जाता। अभी हमने कहा कि कीबोर्ड को रिजेक्ट किया है ना, प्रिंटर को रिजेक्ट किया। तो ये जो माउस है, माउस भी तो एक इनपुट डिवाइस है, ये भी रिजेक्ट है। तो कौन सा है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जिसको हार्ड ड्राइव कहते हैं, है ना, हार्ड डिस्क होता है। कह रहा है कि एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है। क्या नहीं शामिल होता है? प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू। तो कौन सा नहीं होता है भैया शामिल? ये सीपीयू। बाकी सब क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अभी प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब पेरिफेरल के अंतर्गत आए ना। और जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पेरिफेरल के अंतर्गत नहीं आता। तो उससे जो जितनी भी चीज़ें संबंधित होती हैं, वो सब क्या होगी? पेरिफेरल नहीं होंगी। तो सीपीयू से संबंधित होता है। सीपीयू जो बड़ा सा होता है वो नहीं सीपीयू है। सीपीयू में एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर डिवाइस होती है, उसको सीपीयू बोला जाता है। कह रहा है कि पेरिफेरल में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो पेरिफेरल में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? 256। पेरिफेरल में कितने होते हैं? 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। कह रहा है कि बहु-कार्य संपादन परिस्थितियों में डैश तथा डैश के समाधान हेतु संकेत स्तंभ सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है। तो सेमाफोर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या प्रक्रिया तुल्यांकन प्रोसेस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में किया जाता है। महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या में इसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि कंप्यूटर व्यवस्थापन उन डैश इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पी विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। क्या करता है? विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। तो कौन होता है? परिचालन। कौन करता है भैया? परिचालन करता है। कह रहा है कि एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? तो कोर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर भाग नहीं है लेकिन क्या कहलाता है? पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कह रहा है एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है ना। एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है। तो एएलयू निम्नलिखित का किसका पार्ट है? सीपीयू का पार्ट होता है। एएलयू सीपीयू का पार्ट होता है। कह रहा है एएलयू का पूर्ण नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कह रहा है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गणितीय गणनाओं की ही करता है। कह रहा है अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? एएलयू कहा जाता है। भाई घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में किसमें है? तो किसमें है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। कह रहा है एएलयू का विस्तृत रूप है। एएलयू का विस्तृत रूप क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देशन कहाँ क्रियान्वित होता है? तो कहाँ क्रियान्वित होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्रियान्वित होता है। कह रहा है कि कंप्यूटर में एएलयू का विस्तारित रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वही देखिए कितने प्रकार से बनाया है। अर्थमेटिक लॉजिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है।